बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हसान अली है। मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं आप सबको अपने चैनल पे खुश आमदीद बोलता हूँ। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो शुगर है, जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि शुगर होने की क्या वजूहात हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और कौन से टेस्ट के ज़रिए हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं और हमने इसमें खुराक क्या लेनी होती है। शुगर जो है वो 3 इकसाम की होती है। एक टाइप 1 डायबिटीज़, एक टाइप 2 डायबिटीज़ और एक गेस्टेशनल डायबिटीज़। जो मोस्ट कॉमन है हमारे माशरे में वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। आज हम जिसको डिस्कस करेंगे वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर जो हमारे जिस्म के अंदर एक अज़ा होता है जिसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं, लबलबा, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, जो कि हम जो खाना खाते हैं जो शुगर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, उसको ये सेल्स तक पहुंचाता है। या तो ये लबलबा जो प्रॉपर वे में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, या फिर जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली हमारे शुगर को सेल्स में एंटर नहीं होने दे रहे होते टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि एक तो रीज़न ये है कि जेनेटिकली कि आपके ख़ानदान में अगर शुगर चल रही हो, इसलिए एक ये रीज़न है। दूसरा ये कि जिनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका ठीक नहीं होता, जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो बैठे रहते हैं। तीसरे नंबर पे वो लोग जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, ये जो हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं कि इनको शुगर डेवलप हो सकती है। ये रीज़न्स हैं कि डायबिटीज़ क्यों होती है। इसकी सिम्टम्स क्या क्या हैं कि अगर आपके अंदर ये वाले सिम्टम्स हों जो मैं अभी बोल के आपको बताऊंगा, तो आपको फ़ौरन टेस्ट करवाना चाहिए अपना शुगर का कि आपको शुगर है या नहीं। जैसे कि आपको प्यास लगना, आपको ज़्यादा भूख लगना, आपको ज़्यादा बाथरूम जाने की फीलिंग आना, मतलब कि पेशाब ज़्यादा आना, आपको स्किन ड्राई हो जाना, थका थका फील होना, अगर आपको ये वाली सिम्टम्स हैं तो आप अपना एक टेस्ट होता है HbA1c, वो आप फ़ौरन अपना करवाइए। उसकी सर्टेन वैल्यूज़ होती हैं, वो आपको रिपोर्ट पे भी लिखी हुई मिल जाएंगी। मैं आपको बोल के भी बता देता हूँ कि अगर आप उन रेंजेस के ऊपर आ रहे हों तो आप नॉर्मल हैं, प्री डायबिटिक हैं, या अगर आप डायबिटिक हैं आपका तो आपका गुड कंट्रोल है, और अगर नहीं है आपका गुड कंट्रोल, जैसे कि अगर आपकी वैल्यूज है 4.2 से 5.7 हो, तो इसका मतलब है कि आपको HbA1c की अगर ये है तो आपका, तो इसका मतलब ये है कि आपको HbA1c वो डायबिटीज़ आपको नहीं है। अगर आपकी HbA1c की वैल्यू 5.7 से 6.4 आ रही है तो आप समझ लें कि आप डायबिटीज़ का शिकार होने वाले हैं, मीन्स कि आप प्री डायबिटिक हैं। और अगर आपके फिर 5.7 से ऊपर है, 6.4 से ऊपर है, अगर आपके 6.4 से 7.7 है आपकी, तो आप डायबिटिक तो हैं लेकिन आपका गुड कंट्रोल है डायबिटीज़ के ऊपर। और अगर आपके 7.7 है तो इसका मतलब ये है कि आपका डायबिटीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों होता है, कौन सा टेस्ट है और इसकी वजूहात क्या हैं। अब हमने डायबिटीज़ के अंदर फिर जिन लोगों को डायबिटीज़ डायग्नोज होती है उनका मेजर क्वेश्चन यही होता है कि अब हम इंसुलिन या फिर जो मेडिकेशन उनके डॉक्टर्स उनको बताते हैं उसके साथ हमने खुराक क्या लेनी है, ये सब का मेजर कंसर्न होता है। तो आज मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक इंसान की बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए 5 फूड ग्रुप्स होते हैं जो कि हर पेशेंट ने लेने होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन। उसमें कंडीशंस में फिर हम कुछ चीज़ें जो है वो ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब वो कौन से 5 फूड ग्रुप्स हैं जिसमें से हमें चीज़ें लेनी होती हैं मैंडेटरी? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके अंदर आपकी जो है ये दालें आ जाती हैं, आपका आटा आ जाता है, आपके चावल आ जाते हैं। नंबर 2 आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। नंबर 3 आपका प्रोटीन, जिसके अंदर आपकी ये जो है गोश्त, अंडे, इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं आपका। नंबर 4 आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर आपकी दही, आपका दूध और आपकी चीज़ वगैरह आ जाती है। नंबर 5 आपके फैट्स, जिसके अंदर आपके तेल वगैरह आ जाते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमने मैंडेटरी 5 फूड ग्रुप्स में नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए लेना ही होता है इसमें। अब
इन 5 फूड ग्रुप्स में से ऐसे कौन से 3 फूड ग्रुप्स हैं जिनको लेने से डायबिटिक पेशेंट की, शुगर पेशेंट की शुगर लेवल इफेक्ट होता है? नंबर 1 जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स के भी ना 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें से जो शुगर लेवल उस इनमें से एक इफेक्ट करता है। उन 2 टाइप्स में एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो खाने से फौरन ही आपका शुगर लेवल इंक्रीज होता है और आपकी शुगर बढ़ जाती है। वो क्या चीज़ें होती हैं? उसमें केक्स आ जाते हैं, बिस्किट्स आ जाते हैं, टॉफ़ियाँ आ जाती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ जाते हैं कि इंस्टेंट आपने लिया और आपकी शुगर बढ़ गई। अब कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके ब्राउन राइस, बासमती राइस, आपका होल व्हीट, आपकी ब्रेड, आपके आलू, ठीक है, ये आपके कम्प्लेक्स कार्ब्स में आ जाते हैं। कार्ब्स हमने लेने हैं, लेकिन हमने कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमारी शुगर बढ़ा देंगे। नंबर 2 वो कौन सा फूड ग्रुप है जो हमारी शुगर को इफेक्ट करता है? वो है फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स जो हैं वो भी जो है वो शुगर इफेक्ट करते हैं। उसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट है उसका नाम फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज की भी ज़्यादा अमाउंट जो है हमारे शुगर के पेशेंट के शुगर लेवल को वो डिस्टर्ब करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एक नॉर्मल सेब के अंदर जो कैलोरीज होती हैं वो 52 होती हैं। अगर हम उसी सेब का अगर हम जूस बनाएं, जैसे जो हम रिकमेंड नहीं करते न्यूट्रिशनिस्ट कि आप फ्रूट जूस पिए ताकि शुगर लेवल डिस्टर्ब होता है उससे, हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप होल फ्रूट खाएं रादर देन जूस पीने के। जैसे अब एक एप्पल के अंदर 52 कैलोरीज हैं, तो आप ये सोचें कि एक एप्पल का जूस जो है वो 4 से 5 सेब का बनेगा, तो उसकी कैलोरीज आप देखें 200 प्लस हो गई, ठीक है, जो आपकी शुगर को बढ़ा देंगी। ये सेकंड फूड ग्रुप है जो आपकी शुगर इफेक्ट कर सकता है। नंबर 3 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क के अंदर भी जो शुगर प्रेजेंट होती है वो लैक्टोज होती है, ठीक है, ये भी आपकी शुगर लेवल को इफेक्ट करता है। इसको भी हमने एक मुनासिब मिकदार में लेना होता है, छोड़ना नहीं होता, लेकिन एक मुनासिब मिकदार में लेना होता है कि हमारे लेवल्स डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने आपको 5 फूड ग्रुप्स बताए और उसमें से ये बताया कि कौन से फूड ग्रुप्स जो हैं वो हमारे ब्लड शुगर लेवल इफेक्ट कर सकते हैं और इनको हमने किस तरह लेना है। लेने हमने 5 फूड ग्रुप्स में से है, लेकिन जिस तरह लेना है वो मैंने आपको समझाया है। अब शुगर के पेशेंट्स गलती क्या करते हैं? या तो वो जो है बहुत बदपरहेजी करते हैं, जिस तरह मैंने बताया, सिंपल काफ का इस्तेमाल कर लिया, फ्रूट जूस पी लिया, सफ़ेद आटा खा लिया, तेल का सही इस्तेमाल नहीं किया, दूध ज़्यादा पी लिया। ये वाली जो गलतियाँ शुगर के पेशेंट करते हैं। और दूसरा ये कि पूरे दिन में 3 डाइट्स लेंगे, लाइक 8 बजे नाश्ता कर लिया और फिर जो खाना है वो 2 बजे खाएंगे, फिर रात को जो है 8:30 बजे खाएंगे। रात को ही होता है, अक्सर शिकायत पेशेंट्स आके करते हैं कि हमारी शुगर लो गई थी और हमें चक्कर आ रहे थे। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप अपने वो 3 मील्स को आप 6 पे डिवाइड कीजिए। मीन्स कि आपका एक मील जो है, नाश्ता आपका 8 बजे हो, 10 साढ़े 10 बजे आपका स्नैक हो, 1-1:30 बजे जो है आपका लंच हो, फिर 4:30-5 बजे आपका स्नैक हो, 8 बजे आपका डिनर हो, 10 बजे फिर स्नैक हो, ताकि आप हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाएं। मैं आपको ये बताता चलूं कि हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा डेंजरस है, मतलब कि शुगर कम होना ज़्यादा डेंजरस है शुगर के बढ़ने से। तो हमने एक एतदाल का रास्ता इख्तियार करना है कि हमने एक मुनासिब ग़िज़ा खानी है अपनी मेडिकेशंस के साथ, और अपनी जो बंदे मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बंदे इंसुलिन लगा रहे हैं, वो एक मुनासिब ग़िज़ा खाएं जिस तरह मैंने आपको बताई है। साथ अपनी एक्सरसाइज करें ताकि उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल रह सके। शुगर जो है ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और शुगर का इलाज शुगर के अपने पेशेंट के पास है। जो पेशेंट वो खुद है उसके अपने पास अपना इलाज है। अगर वो सही तरीके से चलता है तो उसे किसी डॉक्टर की, किसी बंदे की उसको ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो शुगर के पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है वो अपना कोलेस्ट्रॉल और अपना ब्लड प्रेशर। जो शुगर के पेशेंट हैं उसके ऊपर भी उन्होंने नज़र रखनी है। मीन्स के नमक का कम इस्तेमाल करना है और जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल, जिसमें आपके तेल वगैरह आ जाता है, ठीक है। तेल में भी अगर आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मीन्स कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, वरना तो फिर कैनोला ऑयल या सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल करें। और साथ एक मुनासिब एक्सरसाइज करें ताकि आपके लेवल्स
कंट्रोल में रहें। तो ये सारी बातों पे शुगर वाले पेशेंट्स को चाहिए कि वो नज़र रखें अपने कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी और अपनी ब्लड प्रेशर के ऊपर भी, शुगर के साथ साथ। और बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड एक्सरसाइज विद मेडिकेशंस आपकी शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल सब कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी शुगर के साथ अपनी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का ख्याल नहीं रखेंगे, डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आपकी जो वेन्स हैं उसके अंदर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी शुगर की, फैट्स की, और आपको हार्ट अटैक होने का चांस होगा। इसलिए मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि आपने इन चीज़ों पे ख्याल रखना है ताकि आप जो है वो परेशानी का बाइस आपके लिए ना बने। आज हमने जो डिस्कस किया वो टाइप 2 डायबिटीज़ थी, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़। आने वाली वीडियोस में मैं टाइप 1 डायबिटीज़ को भी डिस्कस करूंगा, और जो प्रेगनेंसी के अंदर होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़, मैं उसको डिस्कस भी करूंगा। और स्पेसिफिक जो डाइट है डायबिटीज़ की, मैंने उसको ऊपर भी रोशनी डालनी है आने वाली वीडियोस में। और जो हम न्यूट्रिशनिस्ट एक स्पेसिफिक मल्टीग्रेन आटे की रोटी जो है स्पेसिफिक ग्राम्स की हम अलाउ करते हैं अपने पेशेंट को खाना, तो उसका मैं एक फिजिकल ट्यूटोरियल भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा अपनी आने वाली वीडियोस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो आपके सर्कल में जिस जिसको शुगर है, आप लोग उनको इस वीडियो में टैग कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हो सके। अब आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी, फ़िलहाल जब तक मैं नेक्स्ट अपने टॉपिक का कन्वर्ट नहीं होता, शुगर और शुगर के रिलेटेड होंगी, जब तक मैं पूरे शुगर को होली कवर नहीं करता। मैं हसन अली आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।